पर विनोद शर्मा, ऐसे में जो लोकतंत्र का ये खाका ढांचा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका क्या रह जाएगा? राहुल गांधी चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोलने में ही लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हैं निशिकांत दुबे। अच्छा, ऐसा है। सबसे पहले तो राकेश जी ने जो कंपैरिजन किया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का निशिकांत दुबे के साथ, वो तो पता लगाना पड़ेगा सुब्रमण्यम स्वामी से कि वो कितने खुश हैं इस कंपैरिजन से। और हो सकता है जवाब बड़ा तीखा मिले राकेश जी आपको। हाँ। क्योंकि वो आदमी हार्वर्ड में पढ़ाता था, तो वो हल्का व्यक्तित्व नहीं था। हालांकि आज के दिन हो सकता है बीजेपी की अच्छी श्रेणी में ना आता हो, लेकिन उसको छोड़ते हैं। देखो यार, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आई एम सॉरी टू से, इसमें मुझे बायस्ड होना पड़ेगा अपने एनालिसिस में। हालांकि हमेशा थोड़ा बहुत बायस्ड तो आ ही जाता है। देखिए, यू आर कंपेयरिंग टू इनकंपेरेबल्स। सुप्रीम कोर्ट पे ये टिप्पणी जो श्री निशिकांत दुबे ने दी है, मैं जान के श्री लगा रहा हूं क्योंकि इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की और संविधान के द्वारा निर्मित संस्थाओं की। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या बोल रहे हैं? ही इज एक्यूजिंग हिम ऑफ ट्रीजन, ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट? उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आरोप लगाया कि ही इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर इतने ही प्रभावशाली है बकौल राकेश जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो बड़ी संकट है, धर्म बड़ा भारी संकट आ गया उन पे। अरे, हेड ऑफ द जुडिशरी पे ये आरोप लगा रहे हो भैया आप, और इसका कोई कंपैरिजन है जो राहुल गांधी ने कहा बाहर जाके? कोई कंपैरिजन है क्या? बताओ मुझे। बैलेंस करने के लिए कर लो, आजकल पता है बैलेंस करने की। देखिए, इस इशू पर डिबेट शार्प होनी पड़ेगी संदीप। उन्होंने एसवाई कुरैशी शाह पे भी आरोप लगाया कि आप मुसलमानों के इलेक्शन कमिश्नर। उस पर तो मैं आता हूं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मिनट। अच्छा, नहीं, आपने वो छेड़ ही दिया। एक सेकंड विनोद, जस्ट आई सीक योर इंडल्जेंस। दरअसल निशिकांत दुबे ने, और वो झारखंड के गोड्डा से ही सांसद भी हैं, उन्होंने सवाल जो उठाया है कि देखिए, आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप एक मुस्लिम आयुक्त थे। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाया गया था। अब हमने थोड़ी सी, अब सुनिए ना प्लीज, सुनिए विनोद, थोड़ी सी मैंने रिसर्च की। मेरी टीम बड़ी मेहनत करती है, उनकी मेहनत को थोड़ा मैं दर्शकों तक तो ले आऊं। प्लीज, यस ऑफ कोर्स। 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 के बीच राष्ट्रपति शासन था झारखंड में। 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे एसवाई कुरैशी। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 के बीच बीजेपी की सरकार थी, वहां पर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। और ये 2011 के आंकड़ों के आधार पर वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की जो तादाद है उसमें ज्यादा इजाफा था, 28% के करीब, और 21% हिंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ। अरे भाई, सरकार आपकी थी। चुनाव आयोग क्या अपने दम पर वोटर आईडी कार्ड दे सकता है क्या इस तरह से? इस सवाल को गच्चा दे गए, नजरअंदाज उसको सरकमवेंट कर गए हैं। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। विनोद। संदीप जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके लिए आपको बधाई। लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आयुक्त जो होते हैं या मुख्य आयुक्त होता है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। और बीजेपी ने उनकी जो क्या कहते हैं वर्चस्व था, उसको नीचे करने की कोशिश की। ये किया गया, लेकिन भी बाद में जब बहुत 4-5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके विरोध में बोला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सरकार ने रिट्रेस किए अपने स्टेप्स। देखिए, आपने एक व्यक्ति को, जब वो आसीन था, हिज
status was equal to that of the Chief Justice or Judge of India, Supreme Court of India. और उस पे आपने आरोप लगाया एक तरफ और उसको मुसलमान कहा है। आपने जो शपथ ली है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको पढ़ें दोबारा। यू आर इन डायरेक्ट कंट्रोवेंशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी पे ये आरोप लगा रहे हो कि आप जो है मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे। ये कोई किसी के और इस पे अभी तक वो हैं, सदन में हैं। आपको याद है राहुल गांधी को किसकी चलती निष्कासित किया था? याद है आपको कि नहीं? डू यू रिमेम्बर और नॉट? और आप कंपेयर करो, वहां जाके वो बोल रहा है देश का अपमान हो गया। क्यों अपमान हो गया देश का? नहीं नहीं, वो सवाल भी वहां, मैं उस सवाल पर अभी कायम हूं विनोद। कोई ये बैलेंसिंग, यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, और करते होंगे बैलेंसिंग, पर राहुल गांधी को बाहर जाकर ये क्या फितूर चढ़ जाता है, वहीं जाकर सवाल उठा रहे हैं। वो चुनाव आयोग जब आपको अपॉर्चुनिटी मौका देता है कि भाई आइए सारी बात सामने कर लेते हैं, तब नहीं बताते। एक शिरडी का उदाहरण देकर बात खत्म कर देते हैं। ईवीएम की मैनिपुलेशन का सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग कहता है करके दिखा दीजिए मैनिपुलेट, तो नहीं जाती कांग्रेस। हमारी सरकार की बारात का बेस्टमैन एलन मस्क है ना, है कि नहीं? और उसने क्या बोला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में? हमारी सरकार की बारात का बेस्टमैन एलन मस्क क्या बोल रहा है ईवीएम्स के बारे में? तो कांग्रेस को प्रूव करना होगा ना, शूट एंड स्कूट नहीं हो सकता। तो ये आरोप लगेंगे राहुल गांधी पर, वो शूट एंड स्कूट बस वो एक आरोप डाल देते हैं। नीरजा ने बड़ा अच्छा कहा, या मेरे ख्याल से राकेश कह रहे थे, जातिगत जनगणना की बात या अडानी की बात यहां करेंगे, चुनाव की बात करेंगे सात समंदर पार। अरे भैया ऐसा है, वो वहां पर जाके बोलेगा जहां पर आप कवरेज देंगे। इस मुद्दे की कवरेज आप इतनी प्रखर देते क्या? क्यों नहीं देते? यहां पर चुनाव आयोग के सामने गए, जिस दिन गए तब भी हमने कवरेज दी। देखिए ऐसा है कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से चलती है और उसमें राष्ट्रवाद मत ढूंढिए। इसमें टैक्टिक्स है, दिस इज पॉलिटिकल टैक्टिक्स। अगर आप कहेंगे कि आपका पॉलिटिकल टैक्टिक्स इज अगेंस्ट नेशनलिज्म, अगेंस्ट अवर नेशनल ऑनर, आई एम सॉरी। हमारा नेशनल ऑनर, ये तो बोला ना, ये तो उसने बोला नीरजा ने कि इसमें हमारा नेशनल ऑनर इतना क्षीण नहीं है कि इम्पैक्ट हो जाता है जी भाईजान। अभी तो सवाल आने लग गए हैं लोगों के। बहुत से लोग कहेंगे अरे भाई बाहर हमारा अपमान हो गया, जैसे बहुत से लोग मानते हैं हमारा सम्मान बहुत बढ़ गया, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ हमारी लगातार घटती जा रही है। पर यहां बात अपमान सम्मान से ज्यादा संस्थाओं का नुकसान कर रहे हैं क्या हम, और राजनीतिक जमात दरअसल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।